जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको अचला सप्तमी के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अचला सप्तमी क्या है, क्यों मनाई जाती है और इसके पूजा और व्रत का क्या विधान है। अचला सप्तमी की कहानी भी आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये काफ़ी उपयोगी वीडियो आपके लिए साबित होगा, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जी हाँ, अभी माघ माह चल रहा है और माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी के रूप में जाना जाता है। अचला सप्तमी को सूर्य सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी आदि कई नामों से जाना जाता है। और यदि यह दिन रविवार के दिन आ जाए तो फिर इसे अचला भानु सप्तमी भी कहा जाता है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो अचला सप्तमी सूर्य देव की उपासना का दिन है। शास्त्रों और सभी चिकित्सा पद्धतियों में भी सूर्य को आरोग्य देने वाला माना गया है। धार्मिक मान्यताएं कहती है कि सूर्य की उपासना से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। सूर्य की उपासना से शरीर के रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और अचला सप्तमी को सूर्य देव का दिन ही माना गया है। तो इस दिन जो भी व्यक्ति सूर्य देव की उपासना करता है वो सदा निरोगी रहता है। दोस्तों, सूर्य और चंद्र दोनों ही प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, क्योंकि अन्य देवतागण तो अदृश्य रूप से पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में विचरण करते हैं, लेकिन आप सूर्य को तो साक्षात देख सकते हैं, रोजाना देख सकते हैं, रोजाना दर्शन कर सकते हैं। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि पृथ्वी पर सूर्य जीवन का सबसे बड़ा कारण है। बिना सूर्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सूर्य अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस दिन यानी कि अचला सप्तमी के दिन सूर्य की उपासना करने का विधान है। सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने और उगते हुए सूर्य को जल देने का विधान है। यह भी मान्यता है कि सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य की ओर मुख करके पूजा करने से चर्म रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो यदि कोई चर्म रोग से पीड़ित है तो उसे इस दिन सूर्य देव की आराधना जरूर से करनी चाहिए, जरूर से। धर्म शास्त्रों के अलावा ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में भी सूर्य का बड़ा महत्व माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की उपासना करने से पिता और पुत्र के संबंध मजबूत होते हैं और वहीं ऐसे जातक के मान सम्मान में वृद्धि होती है। वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में सभी स्थानों पर सूर्य की किरण का पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां जहां सूर्य की किरणें घर में पहुंचती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो लगभग सभी शास्त्र सूर्य की महत्वता को जानते हैं, बताते हैं। तो इस दिन सूर्य की उपासना करनी चाहिए। तो इस दिन कैसे सूर्य की उपासना करें, इसकी जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो में आगे देने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। तो हर पर्व, हर त्योहार, हर व्रत के पीछे कोई ना कोई पौराणिक आधार जरूर होता है, कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तो अचला सप्तमी मनाने के पीछे भी एक पौराणिक कहानी है। तो सबसे पहले इस कहानी को सुनते हैं और फिर इस दिन आप कैसे सूर्य की उपासना कर सकते हैं, कैसे आप सूर्य का पूजन कर सकते हैं, इसकी सरल विधि, सरल तरीका आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र का नाम सांब था। सांब को अपने शारीरिक बल और सुंदरता का बेहद अभिमान हो गया था और अपने बल और सुंदरता के अहंकार में सांब ने एक दिन दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि सांब की धृष्टता को क्षमा नहीं कर सके, क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने सांब को कोढ़ी, कुष्ठ रोगी हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप देते ही सांब कुष्ठ रोगी हो गया। सांब की शरीर की चमड़ी गलने लगी। सांब की ऐसी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने का परामर्श दिया। सांब ने भगवान कृष्ण की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना करना शुरू कर दिया। लगातार कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न हुए और सूर्य देव की कृपा से सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। और इसीलिए सूर्य सप्तमी के दिन जो भी व्यक्ति सूर्य भगवान की आराधना करके सच्चे हृदय मन से अपने रोगों से मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करता है, ऐसे व्यक्ति को आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। तो ये थी सूर्य देव की कहानी, सूर्य सप्तमी की कहानी। और चलिए अब आपको सूर्य देव की पूजा और आराधना की
सरल विधि बताते हैं। तो अचला सप्तमी के दिन आपको सुबह सूर्य उदय से पूर्व ही उठ जाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और फिर अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त हो जाना है। अब यदि संभव हो सके तो इस दिन आप अपने घर के आसपास बहते हुए जलाशय में स्नान कीजिए, और यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी में पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान कीजिए, और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो घर में ही गंगा जल बाल्टी में डालकर आप स्नान कर लीजिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्नान कर लीजिए। यदि संभव हो तो छत पे जाके खुले में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्नान कर लीजिए घर पर ही, नहीं तो बाथरूम तो है ही। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य देव की आराधना करनी है आपको। जैसे ही सूर्य उदय होना शुरू हो, भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य दान कीजिए। फिर एक मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी डालकर दीपक प्रज्वलित करना है आपको। कपूर लाल रंग के फूलों से, पुष्पों से सूर्य देव का पूजन कीजिए। यदि आप घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो किसी खुले स्थान पर या छत पर आप ये कार्य कर सकते हैं। और पूजा के बाद में आपको सूर्य मंत्र की 11 माला जाप करनी है। सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर ओम सूर्याय नमः, या फिर आप दोनों ही मंत्रों की 11-11 माला जाप कर सकते हैं। तो पूजा के बाद में सूर्य मंत्र की 11 माला जाप करनी है या फिर 11-11 माला जाप कर लेनी है। और यदि आप कर सके तो इसके बाद में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी जरूर से कीजिए। और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। यदि आप इस दिन सूर्य देव का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन व्रत करने वाले को नमक नहीं खाना है बिल्कुल भी। जी हाँ, व्रत करने वाले को इस दिन नमक नहीं खाना है। एक समय एक अन्न का ही भोजन करना है। जी हाँ, एक अन्न का ही, एक से ज़्यादा अन्न नहीं होना चाहिए। या फिर आप फलाहार कर सकते हैं, तो फलाहार करने का इस दिन विधान है, तो आप इस तरह से व्रत कर सकते हैं। व्रत खोलने से पहले सूर्य देव की कहानी जरूर से सुननी चाहिए। आप इस वीडियो को चलाकर इस वीडियो में कही गई कहानी को भी सुन सकते हैं। तो सूर्य देव की कहानी जरूर से सुननी है। तो इस तरह से आप रोगों से मुक्ति के लिए सूर्य की आराधना और पूजा व्रत कर सकते हैं अचला सप्तमी के दिन। वर्ष 2021 में 19 फरवरी के दिन ये अचला सप्तमी का दिन आएगा, तो आप इस दिन जरूर से सूर्य उपासना कीजिए। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा करा सकते हैं, भेंट अर्पित कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप घर बैठे ही ऑनलाइन इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। घर बैठे ही आप आरती के दर्शन कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप यदि ऑनलाइन इस तरह के कुछ भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को एक बार जरूर से विजिट करिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ रहा हूं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको यह जानकारी वास्तव में अच्छी लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और यदि आप तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, भारतीय परंपराओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।